डिड यू नो प्रीमियर लीग में ब्रूनो फर्नांडिस के साथ यूनाइटेड अपने 48% ऑफ द मैचेस जीती है और उसके बिना 29% ऑफ द मैचेस जीती है। तो तुम्हें दिख रहा है कि यूनाइटेड की क्या औकात है ब्रूनो के बिना। और जो लोग अभी बोल रहे हैं ना इतने टाइम से कि ब्रूनो ही प्रॉब्लम है, ब्रूनो को निकाल दो टीम से सब चंगा हो जाएगा, नहीं होएगा भाई, अभी पता चलेगा। मैं लोकी ये चाहता हूँ कि उन्हें हमें पता ना चल रहा, और मतलब मैं नहीं चाहता कि लोग सही हो जाए, बट मैं चाहता हूँ कि अमोरिम सोल्यूशन तो निकाल ले, क्योंकि टू पुट इन सिंपल टर्म्स, ब्रूनो इज एनीवेयर टॉप 3 प्ले मेकर्स इन प्रीमियर लीग राइट नाउ, या टॉप, डेफिनेटली जो लोग मानते नहीं है, वॉट एवर हेट है यूनाइटेड का जो भी है। या और हम वैसे भी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट फॉर्म में तो नहीं चल रहे हैं, तो अब टीम की पर्सनैलिटी दिखानी पड़ेगी कि भाई सबको पता है कि भाई ब्रूनो गया है, फैंस कितना भी जुतियाब करें, अमोरिम को भी पता है कितना बड़ा लॉस है, और जो 11 लोग पिच पे होंगे उन्हें पता है कि भाई कैप्टन निकल गया हमारा और यप क्या खेलता है वो। यप दूसरी तो टीम को कितना बूस्ट मिलेगा भाई कि ब्रूनो के बिना एग्जैक्टली खेल रहे ब्रूनो, हैं। एग्जैक्टली। तो अब दिखेगी पर्सनैलिटी कि कौन हम्म, सा ऐसा प्लेयर है जो वो बोझ यहाँ उठाएगा और बोलेगा कि ब्रूनो नहीं है ना, आई विल हैंडल दिस टिल ब्रूनो इज आउट। ठीक है, एक प्लेयर मेरे को पता है जो नहीं मेरे होगा को वो, क्योंकि अच्छा क्योंकि वो खुद भी इंजर्ड है। भाई क्या गलत टाइम पे इंजरी हुई है भाई मेनू को, मतलब। भाई मेरे को तो लग रहा है मेनू सो रहा होगा और हमारे ने रात को पैर 3 लोग भेजे होंगे पेलने के लिए कि इसको इंजर्ड कर दो बहनचोद। ये तो, बट बहुत खराब किस्मत। बहुत ज्यादा खराब किस्मत भाई। बट मुझे लगता है कि ये इंसान हमारे टीम में कूनिया हो सकता है। हम्म आई सी दैट पर्सनैलिटी इन हिम या कि लेट मी पिक दिस अप। और वो वैसे भी प्ले मेकिंग एरिया में बहुत ज्यादा ही खेला है, ही कैन बी अ वेरी गुड प्ले मेकर। या वुल्व्स को पूरा भाई रेलीगेशन से हाँ, बचाया था पिछले कैरी साल। करा है भाई, हाँ। तो लाइक एम्बूमो इज ऑल्सो एन अमेजिंग प्लेयर, बट मुझे कूनिया में वो पर्सनैलिटी ज्यादा लगती है हाँ या कि मैं उठाता हूँ बोझ, रुको। हाँ हाँ ट्रू। तो आई होप हमें दिखे वो कूनिया में। ही इज एन अमेजिंग प्लेयर, वी ऑल नो, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। बट भाई मैं तो ये सोच रहा था कि आपका मेनू इंजर्ड हो गया, ब्रूनो इंजर्ड है, चलो मेनू की इतनी सीरियस नहीं है। अभी ट्रांसफर विंडो पे अगर बात करें, भाई हम जा रहे हैं सेवेन्यू के लिए, अभी हाँ, वो सेवेन्यू पे पीछे आएंगे, पड़े एकदम, हाँ हाँ ठीक है। एकदम। तो भाई जब आपके दो इंजर्ड हो गए हैं मिडफील्डर्स और आपके पास तीसरा जो है वो उगारते हैं। आई नो लोग कह रहे हैं कि भाई परमानेंट ही लाना अब समर में, अभी लोन पे लाने का सेंस नहीं बनता, काफी लोग ये बोल रहे हैं भाई, है ना। मैं तो कहूंगा भाई ले आओ लोन पे, अभी एफए कप स्टार्ट होएगा, फिर मैचेस बढ़ेंगे तो हमें बंदे चाहिए होंगे। या तो आप लोन पे प्लेयर लो या फिर आप टोबी कोलियर को वापस बुला लो लोन से, या तो ये कर लो, बट मिडफील्डर आना चाहिए। पता है लोग जो ये बात कह रहे हैं ना कि समर में सीधा परमानेंट ट्रांसफर ही करना, अभी मत करो। हाँ, पता है क्या है, वो फैंस की शॉर्ट साइटेडनेस दिखाता है वो। हम्म क्योंकि 2 मैच और उगारते हकेगा ना अमोरिम पे, जब सोल्यूशन नहीं होगा फरवरी में, हम्म तो लोग बोलेंगे कि अरे मिडफील्डर लाना चाहिए था। फैंस हम्म को तो कौन अकाउंटेबल रखता है ना। हम्म। बट अब एज अ बोर्ड सोचना पड़ेगा कि सोल्यूशन, और उगारते का तो हो गया अब। या वो तो भाई एकदम ही उसने खत्म, अब तो यहाँ से तो कोई टेंशन हार नहीं बन या सकती। या तो मैं तो कहूंगा ले आओ। आई आई थिंक हमने पहले भी कभी बात करी है, मतलब मैं इस, आई डोंट थिंक हमने ये चैनल पे बात करी है, बट हमने पहले ये बातें भी करी है कि मार्टिनेज इज अ ग्रेट 6, राइट, ही हम्म हैज ऑल द ट्रेड्स टू बी अ गुड 6, और वो बना भी मेकशिफ्ट 6 बना भी, और उसने हम्म, मेरे ख्याल से डिसेंट खेला वहां पे, ये खेला या बढ़िया पास डाल रहा था जो भी है। या बट फिर हमारी बैकलाइन अच्छी नहीं है, नहीं तो यार, मार्टिनेस को खिलाना तो आपको पीछे ही पड़ेगा। बैक एग्जैक्टली, तो हम्म। सेमेन्यो तो आना ही चाहिए, अब तुम इतना उसके उसमें घुस गए हो। नहीं, क्यों बट क्यों आना चाहिए भाई, मेरे को बात बता क्यों आना चाहिए। भाई क्योंकि वी डोंट हैव अ गुड लेफ्ट विंग बैक, बात वही हो जाती है कि सेवेन्यू लेफ्ट इस, विंग बैक कहाँ से है, मेरे को ये नहीं समझ आता। लोग कह रहे हैं कि हाँ उसको लेफ्ट विंग बैक खिलाया जाएगा, पर वो हाँ है तो नहीं, नेचुरल लेफ्ट विंग बैक नहीं है वो। मेरे को लगता है ने कि फिर डिफेंस में फिर से वही प्रॉब्लम होगी कि डोरगू भागता नहीं, वो पीछे रह जाता है, आगे रह जाता है, वो पीछे नहीं आता। तो मेरे को नेचुरल लेफ्ट विंग बैक तो वो है ही नहीं। बट हाँ मुझे लगता है कि इट इज व्हाट
बेट इज अमोरिम बैंकिंग ऑन वाली बात है कि मुझे लगता है कि अमोरिम इज रेडी टू टेक द रिस्क ऑफ मोर क्रिएटिविटी ऑन टॉप ऑफ द फील्ड विद वल्नरेबिलिटी बिहाइंड। ठीक है, अभी डोरगू से क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आगे भी उतना डोरगू ये वाली गेम बहुत बढ़िया खेला डोरगू, जस्ट बाय द वे, बट आगे उतना कुछ नहीं हो पा रहा और पीछे वल्नरेबल तो हो ही तुम। और इसके सिस्टम में आई थिंक इसको चाहिए, और सेमेन्यू इज अ वेरी फिजिकल गाय एंड एवरीथिंग राइट, तो इसको इसके सिस्टम में चाहिए कि जो बंदा, और वो कर लेगा एटलीस्ट, वो ऐसा आदमी तो नहीं है कि वो भागेगा नहीं, वो पिच कवर तो कर लेगा। बट मैं इसलिए अमोरिम को बैक कर रहा हूँ क्योंकि आई वुड हैव लाइक्ड अ मोर नेचुरल विंग बैक, जैसे हम सारे वो डिमार्को वार्को की बात करते हैं, बट सेमेन्यू आई विल बी हैप्पी विद, क्योंकि जब वो आगे होगा तो तुम्हारे पास बहुत बढ़िया प्लेयर है, पीछे मुझे नहीं पता उसका सोल्यूशन अमोरिम को देखना पड़ेगा। भाई मैं एक तुमको स्टोरी दिखाता हूँ, आज हमने स्टोरी डाली थी, लोगों से पूछा था कि भाई हु शुड वी गो फॉर इन जनवरी, सेमेन्यू या फिर कोई मिडफील्डर। भाई 45% लोगों ने कहा कि सेमेन्यू को लाओ और 55% लोगों ने कहा कि मिडफील्डर को लाओ। तो एक तो फैन बेस में दिख रहा है कि भाई देयर इज नो आउटराइट क्लियर आंसर कि भाई हमें तो यही चाहिए, हमें तो भाई सेमेन्यो चाहिए ही चाहिए, ऐसा क्लियर कट आंसर नहीं है। बट मैं ये भी बोलूंगा कि अगर अमोरिम ने अप्रूव कर दिया ना कि भाई अमोरिम ने कहा कि भाई मेरे को सेमेन्यो ला के दो, फिर मैं हूं ऑल इन फॉर सेमेन्यो। मेरा भी वही रीजन है कि भाई उसको पसंद है, मतलब मुझे, हाँ एग्जैक्टली, तुम मैनेजर को कंप्लेन का मौका ही मत दो भाई वो दिक्कत है कि, हाँ एग्जैक्टली, तो बढ़िया बस सिटी को हम हरा दे इस वॉर में, हाँ इसलिए मैं चाहता हूँ क्योंकि उससे मिल जाएगा, और मुझे ये तो पता है कि फिर फर्क बहुत मेजर पड़ेगा, बिकॉज डोरगू से सेमेन्यो पे जाना इज अ big boost. I agree. But my question to you is कि why are we not thinking both? We think we can't get a left wing back and a midfielder in I think वो तभी पॉसिबल है अगर सेमेन्यू, बाय द वे सेमेन्यू महंगा आएगा, 60-65 का, तो 65 की तो बात ही हो रही है, रिलीज क्लॉज लगा दिया वो जनवरी ट्रांसफर विंडो के हिसाब से काफी, मतलब और पहले, और पता नहीं उसकी ट्वीट में था कि पहले 10 दिन का ये रेट है, हाँ पता नहीं क्या प्रो रेटा पे चला रहे हैं कि 11वें दिन से अलग रेट है फिर। और अगर मिडफील्डर आता है तो मोस्ट प्रोबेबली लोन पे आएगा, क्योंकि आई डोंट थिंक 2 प्लेयर यूनाइटेड खरीद पाएगी। लोन पे आता है तो गैलेगर, अगर ज़र्क्ज़ी बिक जाता है तो भी नहीं, मेरे को तो लग रहा है ज़र्क्ज़ी बिकेगा तो शायद नहीं, वो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि हम जितना, उसने बोल दिया ना फैब्रिज़ो ने कि हम गांड में घुस गए, मतलब कॉल ही करते रहते हैं हम तो, अब तो सेमेन्यो के तो फंड्स हैं हम पे, ठीक है, मैंने मान लिया कि सेमेन्यो के फंड्स होंगे। मेरे को एक बात बता, अभी तक जितना भी देखा है हमने प्रीमियर लीग में इस सीजन यूनाइटेड को, गोल स्कोरिंग प्रॉब्लम नहीं दिखी है। अग्रीड और डिसएग्रीड? ठीक है, हाँ अग्रीड। आपने सेकंड हाईएस्ट गोल्स मारे हैं, तो इसका मतलब आपका अटैक तो टिक कर रहा है, और आई थिंक आगे और टिक करेगा। ऑल्दो 1 महीने के लिए, जितने भी टाइम के लिए वो बात चलेगी, आई थिंक वी विल पिक इट अप। तो ऑब्वियसली आपका डिफेंस में प्रॉब्लम आ रही है ना, आपकी मिडफील्ड में प्रॉब्लम आ रही है, जो आप इतने गोल खा रहे हो, तो आपकी प्रायोरिटी मेरे लिए है कि आप मिडफील्डर लाओ पहले। एंड आई नो ये जो तूने 10 दिन वाली बात कही ना, आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम हियर, कि अगर यूनाइटेड ने मूव नहीं किया, क्योंकि भाई जनवरी ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होने से पहले यूनाइटेड एक प्लेयर के लिए बहुत नेगोशिएशन करने लग गई है, ये कहा होता था। एग्जैक्टली या तो अमोरिम ने डंडा दिया है कि भाई जिम रैटक्लिफ और को भाई मेरे को चाहिए ही चाहिए, जैसे भी करके लाओ, क्योंकि यूनाइटेड करती नहीं है। दिस इज वेरी अनलाइक यूनाइटेड, इसलिए मुझे है कि इट इज क्लियरली समवन, सेमेन्यो इज क्लियरली समवन अमोरिम रियली लाइक्स, तो उसे वो दे तो दो ही, बट द सीजन ट्रांसफर विंडो में मान ले सिर्फ सेमेन्यो आता है ना, तो मैं 5 में से 10 में से 5 ही दूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी तुमने एक चीज इंप्रूव कर दी, पर जो चीज एकदम ही बहन जो नेगेटिव हो रखी है ना, जो तो कह रही है कि हमारे होल्ड ही नहीं है हमारे पास, वो चीज तो सॉल्व करना बहुत जरूरी ही है। मुझे तो लगता है सेमेन्यो को मत लाओ, आप एक डिसेंट सा मिडफील्डर ले आए ना, आपकी टीम बैलेंस बेटर है टीम का, फिर 100% बेटर है। आई जस्ट वही वाली बात है कि प्रोफाइलिंग का इशू है, कि आई थिंक अमोरिम को हो गया कि यही प्रीमियर लीग का बंदा चाहिए मुझे, और अब दिक्कत पता है क्या हो गई है, दिक्कत मुझे पता है क्या लग रही है, हो गई है कि यूनाइटेड को पता चला कि सिटी जा रही है अब, अगर ये ट्रांसफर समर तक डीले नहीं हो सकता, शायद हम डीले हो सकता होता, हम शायद प्रायोरिटाइज ना करते, समझ रहे तू, बट नाउ दैट सिटी इज इन द गेम,
and this was probably the top player in Amorim's watch list. Now we have to go for it. वहां पे भी बात घुस रही है, और महंगा मिलेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो वो प्रॉब्लम भी है। तो शायद हमारी ये नहीं थी, बट शायद वी आर फोर्स्ड टू डू दैट नाउ। बट मिनिमम कुछ तो ले ही आओ कि इंसान एक खड़ा हो जो सीधी पास कर पाए। मैंने कहीं पे सुना था, मतलब कहीं न्यूज देखी थी ट्विटर पे आई थिंक, कि अमोरिम ने ये बोला है कि मेरे को लोन पे प्लेयर्स नहीं चाहिए, मेरे को वही प्लेयर्स चाहिए जिनके साथ मैं परमानेंटली काम करूंगा। यार ये तो कोई बात नहीं हुई। नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तुम्हें शॉर्ट टर्म सोल्यूशन दे रहे हैं तो ले लो ना। मेरे को पर आई एम नॉट सरप्राइज्ड, ये उस टाइप का बंदा नहीं है यार कि शॉर्ट टर्म वाला ना, ये हमेशा वो लॉन्ग टर्म सोचता है। आई अंडरस्टैंड, बट इफ योर लॉन्ग टर्म relationships can only be built after summer, at least survive better till summer। और ये ऐसा आदमी जो हारने पे एकदम ही सर पकड़ लेता, बाल नोच लेता, घर पे जाके बीवी को मारता होगा, ऐसा हो जाता है मोरिम ना हारने के बाद की बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को। तो एकदम टॉक्सिक आदमी लगने जाता है मोरिम, बोल दे रहा सबको कि ये तो यहाँ के, पागल हो जाता है वो थोड़ा सा। तो तेरे को अगर हम शॉर्ट टर्म सोल्यूशन दे रहे तो ले लो। जैसे हमने देखे रेगुलर कितना बढ़िया जब आया था हमारे लिए, क्या बढ़िया ना काम करके, क्या सही रहा। फ्लोट हेल्प अस स्टे अफ्लोट, एंड देन हम मेरे को था कि साइन ही कर लो, बहुत बढ़िया खेल रहा था। तो वो वाली बात है कि सॉल्यूशन तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट ज़र्क्ज़ी? should we sign him? I like the player. Me too. But I don't think he's the profile that Amorim prioritizes in his playing 11. भाई ज़र्क्ज़ी ज़र्क्ज़ी के लिए भी स्टोरी डाली थी, और ज़र्क्ज़ी के लिए आए हैं कि ज़र्क्ज़ी को बेचें या ना बेचें। तो बेचने के लिए लोग कह रहे हैं 66% कह रहे हैं यस और 34% कह रहे हैं नो। तो इसमें थोड़ा फिर भी दिख रहा है कि मेजॉरिटी का मतलब मेरा भी वही है कि देख, पता वही वाली बात है कि तेरा मेरा दोनों का एट द एंड सब कुछ इस पर आ जाएगा कि जो अमोरिम को करना करने दो, वी बैक द मैनेजर, इट बॉयल्स डाउन टू दैट, राइट। तो मुझे लगता है कि अगर इतनी बातचीत हो रही है तो एज लॉन्ग एज मुझे लगेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो 65 मिलियन तो हमने रखे हुए सेमेन्यो के। तुम ज़र्क्ज़ी को बेच के लाओ फिर कुछ, क्योंकि एक तो हम पे कोई नेचुरल स्ट्राइकर नहीं होगा और कोई, राइट। ज़र्क्ज़ी फिर भी स्ट्राइकर पोजीशन खेल तो सकता है ना। नेचुरल तो ये भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो पता नहीं, फिर तुम डेप्थ का लॉस कर रहे हो। हम पे डेप्थ का लग रहा है यार। देख फिर वो वाली बात हो गई तो हमारा बेंच कैसा हो गया था। एग्जैक्टली। मान ले ज़र्क्ज़ी चला जाता है, फिर अगर मान ले शेष्को फिर से इंजर्ड होता है, तो तुम क्या करोगे? फिर तुम वही खेलते रहोगे, मेनू माउंट कोई भी खेल रहा है, या फिर तुम सेमेन्यो को लेफ्ट विंग खिला रहे हो, कूरिया स्ट्राइकर खेल रहा है, तुम फिर डोरगो पे आ गए उधर। मिडफील्ड अभी भी लौड़े और रखे, मिडफील्ड में कोई है नहीं। तो वो चीजें हैं। तो ज़र्क्ज़ी का तो नहीं पता, मेरे लिए प्रायोरिटी में पहले है कि एक मिडफील्डर और एक विंग बैक आ जाए। विंग बैक भी जरूरी है हमें, वो 1% इंप्रूवमेंट वाली चीज होती है ना, जो मेक्स अस विंग बैक है। हाँ, वो तो एग्जैक्ट वो तो हाँ, वो तो पता ही है। तो वो आ जाए, बट मिडफील्डर कुछ तो आ ही जाना चाहिए। तो कॉलियर को ही ले आओ लोन से, कुछ मैं कह रहा हूँ अगर तेरे को लॉन्ग टर्म ही तू उस विजन से जाना है तो कॉलियर को वापस बुला ले, बिल्ड कर ले, वरना दे दे यार, इतने लोग किसी और को भी चांस दे दे कुछ तो कर, उगाड़ते से। तो पता है क्या होता है, हाउ बैड कैन इट गो वाले पे बात आ गई अब। दे 18 साल का बच्चा को निकाल लेगा एकेडमी से, डीएम खेलता होगा, खिला दे भाई। अभी तो खिला दिया उसने, जैक फ्लेचर को। फ्लेचर खिला दिया, बट अब 4 साल बाद खिलाएगा तो पॉइंट नहीं है ना कि फ्लेचर का एक मैच इस दिन था, अब अगला मैच 2029 में खेला, ऐसे तो फायदा नहीं है। या तो खिलाया तो रखे गरम कि ऐसे ही खिला दे, अब खेल नहीं रहा है वो, 10 मैच तक आया, फ्लेचर है भी नहीं, उसका तो कोई पॉइंट नहीं है ना फिर। या तो नाउ यू बिल्ड ऑन दैट कि तुमने उसको खिलाया कि 46 पर आता है हर मैच में, चलो 5 मिनट आ रहा है, 10 मिनट आ रहा है, वो तुम देख रहे हो कि इट इज गोइंग समवेयर। देखने वाली बात होगी। ये जो 10 दिन वाला पंगा है ना सेमेन्यो का, आई थिंक दिस विल डिफाइन द होल जनवरी ट्रांसफर विंडो। या एंड मुझे तो यही डर है कि अगर हम नहीं करते हैं या हम सिटी से हार जाते हैं, पता नहीं कि कितनी प्रायोरिटी है या नहीं, बट हमारी वो ना चेंज हो जाएगा कि इसको प्रीमियर लीग प्रूवन बंदा ही चाहिए। तो शायद हम विंग बैक फिर ले ही ना, और फिर हमारी मिडफील्ड की प्रोफाइलिंग कैसे, मुझे वो भी नहीं पता।
पता चला बस जर्सी बेच के आ जाए विंडो के एंड में भैंचो। एग्जैक्टली तो बहुत ही खराब हो जाएगा। कि भाई अपना क्वार्टर तो और ही हाँ, क्या करा अपने आप पे 30 दिन थे स्कॉट चिकन ने क्या करा हमने एक और प्लेयर बेच दिया। हम ओरियम जहाँ बैठते हैं उनको अपना बॉटल साइड वाली कुर्सी में रखना पड़ता है। तो एक खाली कर दिया हमने। Let's see, bhai. Let's see. I think the only player we should sell is Ugarte, by the way. That's it in January. Very weirdly, but Ugarte के ऑफर्स ही नहीं होंगे। इसके बाद कौन ऑफर दे रहा है Ugarte को? वैसे Zirkzee का जो ऑफर है वो काफी मतलब सही अच्छा है। ऑफर है। मेरे को नहीं लग रहा था कि इतना अच्छा है। 40 मिलियन 40 मिलियन पाउंड्स का है। नहीं, यूरोस सॉरी 40 के यूरो। हाँ वही अच्छा ऑफर है एस रोमा ना। ठीक है भाई, ठीक है। नहीं तो हमारे प्लेयर्स जनरली बहुत वो 10-15 मेरे को गेस करने को बोलता है 20-25 बोलता है किसी का। 40 तो वो भी है कि अगर नहीं है ये फ्यूचर में प्लान में तुम्हारा तो निकालो। और इतना भी अच्छा नहीं लगता। ज़र्कज़ी वो ऊबर कराती थी कहाँ की रोमा की। तो यार इसी के साथ हम भी अपनी ऊबर कराते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करो तुम लोग कर दो भाई। हमारे 200 सब्सक्राइबर होने में सिर्फ 86 सब्सक्राइबर्स रह गए, तो प्लीज साल खत्म होने से पहले इतना तो कर ही सकते हो। 300 होने में 186 रह गए सिर्फ आप। कोई टेंशन की बात नहीं है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करो। हम और वीडियोस लाएंगे। हम लाइक कमेंट मत करो, छोड़ो, सिर्फ एक टास्क करो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, काम कम कर दिया उसने आपके लिए। एंड बेस्ट ऑफ लक, सर्वाइव द यूनाइटेड ट्रॉमा हम सबके साथ होता रहे। अब तो पता नहीं क्या ही होगा, बेंच पे तो बच्चे है भी नहीं अब। बट we will see you in the next video, hopefully talking about better things. See you, sayonara, bye bye.